Good evening, students. Today I will further continue the third chapter of civics. Role of the parliament. संसद की भूमिका. Created after 1947, the parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है. These are participation by people in the decision making process and government by consent. ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन. The parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है. Election to the parliament are held a similar manner. The state legislature लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरस constituencies as shown in the map on page 41. आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है. Each of these constituencies elects on person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं. Once elected, these candidates become members of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं और इन सांसदों को मिला करके संसद बनती है. संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government,
they must have majority of elected MPs. तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party. Coalition formed, the largest amongst these parties is called the opposition party. तो चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects minister to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, और ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। Often times in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a
कोलिएशन गवर्नमेंट। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर के एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दे पर काम करते हैं। द राज्यसभा फंक्शन primarily as the representative of the state of India in the parliament। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है और किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। It therefore has an important role of reviewing and altering if alteration are needed the laws initiated by the Lok Sabha। The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President। इस प्रकार राज्यसभा को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरी हुआ तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। थैंक यू। शेष अगले वीडियो पे।